गुज़िश्ता दिनों मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च किए, जिसके बाद इस शादी के चर्चे पूरी दुनिया में होते रहे। मुकेश अंबानी और उनकी दौलत एक दफ़ा फिर हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मुख्तलिफ सर्वेज में ये कहा जाने लगा कि मुकेश अंबानी ने इस शादी पर जितना पैसा खर्च किया वो सिर्फ 2 दिन में कमा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इस शादी में खर्च किया गया पैसा मुकेश अंबानी की कुल आमदन का सिर्फ 0.5% है। इस सब के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। मुकेश अंबानी के वालिद अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे तो ऐसा कौन सा खजाना उनके हाथ लगा जिससे वो पिछले 12 सालों से इंडिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में लगातार पहले नंबर पर हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपको मिलेंगी आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो आज की इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई अंबानी शुरू में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करते थे। फिर जब वो सिर्फ 18 साल के थे तो 1950 में उन्होंने यमन जाकर एक बंदरगाह पर छोटे से क्लर्क की नौकरी स्टार्ट की। इस नौकरी के 8 सालों के दौरान वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को काफ़ी करीब से समझ चुके थे। 1957 में यमन ही में जब मुकेश अंबानी पैदा हुए तो तब भी उनका ख़ानदान इतना अमीर नहीं था और ये सिर्फ 2 रूम्स के एक छोटे से मकान में रहते थे। फिर 1958 में धीरू भाई यमन छोड़कर भारत वापस चले गए और वहां जाकर उन्होंने स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी कंपनी को रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया। आरसीसी कंपनी इंडिया से मसाले खरीद कर अफ्रीका और मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ में इनको एक्सपोर्ट करती थी। दोस्तों, 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से उन्हें ट्रेडिंग का काफ़ी तजर्बा था, इसलिए देखते ही देखते उनका ये बिज़नेस वसी पैमाने तक फैल गया। इसके साथ साथ उन्होंने कपड़े बनाने वाली कंपनीज़ को धागे की सप्लाई का काम भी शुरू किया, लेकिन कुछ अरसा बाद धीरू भाई ने खुद ही कपड़े बनाने का फैसला किया और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के नाम से उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, जिसे विमल भी कहा जाता है। उनकी ये कंपनी भी कामयाब रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास स्टेटस में अपने भाई अनिल अंबानी के साथ गुजर रही थी। उन्होंने मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो मुंबई ही के सेंट जेवियर कॉलेज चले गए। इसके बाद उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में हासिल की और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मुकेश अंबानी ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इस दौरान उनके वालिद का बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे तो उसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पॉलिस्टर फिलामेंट से धागा बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। उनका बिजनेस अब बहुत वसी पैमाने तक फैल चुका था, इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। वो अपनी एजुकेशन अधूरी छोड़कर वापस चले आए और यूं 24 साल की उम्र में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री में कदम रखा। दोस्तों, मुकेश अंबानी के वर्किंग स्टाइल को देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें पूरी आज़ादी से काम करने की इजाज़त दी और उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। अंबानी ख़ानदान को 1986 में बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा जब धीरू भाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उनके दाएं हाथ ने काम करना छोड़ दिया। इसके बाद पूरे बिजनेस की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर आ गई और दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत से नए बिजनेस प्लान्स लेकर आए, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने लगी। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट इंडिया ही में लगाया।
फिर 1995 में उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में इस इंडस्ट्री ने एलपीजी की फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से एक कंपनी बनाई। ऐसे ही मुख्तलिफ बिजनेस प्लान्स पर काम करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज मुसलसल कामयाबियां समेट रही थी कि साल आया 2002, जिसमें धीरू भाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में जायदाद की वजह से दरार पड़ गई और उनके दरमियान फासले बढ़ने लगे। कंपनी की कामयाबी नाकामी में बदलने लगी। उनकी मां ने दोनों भाइयों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स आया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ाना शुरू किया। 2006 में मुकेश अंबानी ने रिटेल मार्केट में भी कदम रखा और उनका रिलायंस स्मार्ट स्टोर काफ़ी मशहूर हुआ, जिसकी आज भारत में 1600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की बुनियाद रखी और 2016 में मुकेश अंबानी ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का नेक्स्ट वर्जन रिलायंस जियो मुतारिफ करवाया। दोस्तों, जियो ने पूरे भारत की टेलीकॉम कंपनीज को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सारिफीन को शुरुआत में तमाम तर सर्विसेज फ्री में मुहैया करना शुरू कर दी। जियो ने 35 करोड़ से ज़ायद कस्टमर बनाए और 2019 में 11,680 करोड़ इंडियन रुपीज़ का इनकम जनरेट किया। मुकेश अंबानी ने 2016 ही में LYF के नाम से एक स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया, जो 2016 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन था। इसके बाद 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पूरे भारत के तकरीबन 200 से ज़ायद शहरों में जियो मार्ट लॉन्च किया। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी एक्टिव है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास नेटवर्क 18 के नाम से मीडिया में एक चैनल मौजूद है। इतनी सारी कामयाबियों को हासिल करने के पीछे सिर्फ एक आदमी का दिमाग था और वो हैं मुकेश अंबानी। आज शायद ही कोई ऐसी फील्ड होगी जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम ना हो। मुकेश अंबानी अपने एक्सपेरिमेंट्स और नए बिजनेस आइडियाज़ की वजह से लगातार पैसा कमा रहे हैं। उनकी नेटवर्थ 123.3 बिलियन डॉलर है और वो आज भी इंडिया के पहले अमीर तरीन आदमी हैं, जबकि एशिया के अमीर तरीन लोगों में उनका नाम 11वें नंबर पर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।